हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं कोहलर की इनसाइट लर्निंग की थ्योरी। तो यार मैं आपको बताऊं कि ये थ्योरी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो यार दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि ये जो कोहलर की थ्योरी है भाई आपके एग्ज़ाम में पूछी ही जानी है। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहते हैं। फिर चाहे आप KBS की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे DSSB, चाहे सुपर टेट, चाहे टेट, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो यार, ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कोहलर की क्या कुछ बातें रही हैं, कोहलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी में क्या कुछ बातें रही हैं, क्या कुछ की पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ की पॉइंट है, सारी बातें हम करेंगे। और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिएगा। याद रखिए, आपसे बनाई हुई बेहतर नोट्स आपको कोई नहीं दे सकता है। सो मैं यार बार बार बोलती हूँ कि जब भी हम बातें किया करें, आप नोट्स और एक पेन लेके बैठा करिए, सारे की पॉइंट्स नोट डाउन करा करिए। ओके, तो देखते हैं कोहलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि कोहलर का पूरा नाम क्या था भाई। तो इनका नाम था वुल्फगंग कोहलर। क्या नाम था भाई? उल्फगंग कोहलर इनका पूरा नाम था। ये उल्फगंग कोहलर। ओके, तो ये जो कोहलर की अंतर्दृष्टि या फिर इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है, ये कब दी गई, क्या कुछ बातें रही हैं। तो वुल्फगंग कोहलर जो थे एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने गेस्टाल्टवाद विचारधारा को विकसित किया। भाई ये गेस्टाल्टवाद विचारधारा क्या है, बातें करते हैं। तो यहाँ पे ये जो गेस्टाल्टवाद वर्ड है, यहाँ पे आप इमेज में कोहलर को देख सकते हैं, उल्फगंग कोहलर को देख सकते हैं। तो ये जो उल्फगंग कोहलर हैं, इनका जन्म हुआ था 1887 में। और अगर बात कर ली जाए इनकी डेथ कब हुई थी, तो इनकी डेथ हुई थी 1967 में। ओके, 1887 से 1967 तक इनका पूरा लाइफ स्पैन रहा है, जीवन काल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि भाई ये गेस्टाल्टवाद क्या है। जैसा कि हमने बात की कि कोहलर एक जर्मन साइंटिस्ट थे और कैसे विचारधारा को विकसित किया इन्होंने, गेस्टाल्टवाद विचारधारा को विकसित किया। तो यार एक्चुअली ये जो गेस्टाल्टवाद वर्ड है, गेस्टाल्टवाद एक जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है भाई? एक जर्मन वर्ड है, जर्मन भाषा में, जिसका अर्थ होता है, आप कह लीजिए कंप्लीट या फिर पूर्णाकार, पूर्णाकार। ओके, क्या पूर्णाकार या फिर समग्र स्थिति कह लीजिए। ओके, समग्रकृति कह लीजिए। यहाँ पे पूर्णाकार या समग्रकृति, होल, कंप्लीट, इन सबको मतलब कहाँ पे, कैसे, किस सेंस में यूज किया गया। जैसे ये वर्ड है पूर्णाकार या समग्रकृति, तो इन सबको किस सेंस में यूज किया गया है। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की है। और ये इन्होंने बुक कब लिखी है? 1959 में की है। तो यहाँ पे इनकी बुक का नाम याद रखिएगा यार, इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितने भी साइंटिस्ट ने बुक दी हैं, बुक्स लिखी हैं, उनके बुक्स का नाम याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ बुक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, कि ये बुक किसने लिखी है, ये बुक किसने लिखी है। तो यहाँ पे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाली बुक जो है, ये भाई किसकी है? ये कोहलर की है। ओके, तो यहाँ पे अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग की बात की है इन्होंने। ओके, किसने? कोहलर ने। तो यहाँ पे ये जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है या फिर आप कह लीजिए गेस्टाल्टवाद जो है, इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है भाई? कोहलर, काफ्का, वर्दीमर। कौन कौन? कोहलर, काफ्का, वर्दीमर। यहाँ पे ये तीनों गेस्टाल्टवादी थे, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत कहते हैं, गेस्टाल्टवादियों की थ्योरी कहते हैं। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। ओके, जो कि हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं, जिसका अर्थ होता है आकृति की पूर्णता या समग्रता। अब यहाँ पे ये आकृति की पूर्णता या समग्रता किस सेंस में ये बातें यूज की गई हैं, तो देखते हैं, बातें समझते हैं। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, लेट सपोज एक नदी है और एक व्यक्ति है, एक इंसान है, उसको ये नदी पार करके इस साइड से दूसरी ओर जाना है इस इंसान को। ओके, इस इंसान को यहाँ से यहाँ आना है, लेकिन यार यहाँ पे ना कोई नाव है और ना ही कुछ और ऐसा है जिससे ये इंसान इस साइड से इस साइड आ जाए। ना ही कोई पुल है और ना ही कोई नाव है ऐसी। तो यहाँ पे अब ये इंसान जो है बैठा है, सारी
स्थिति परिस्थिति को देख रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ हवाएं चल रही हैं, ये इंसान जंगल में फंसा हुआ है, बस उसको इस साइड से उस साइड जाना है। और यहाँ पे ये जंगल है तो ऑब्वियसली कुछ लकड़ी के गट्ठे ऐसे टुकड़े पड़े होंगे मोटे मोटे, और हवाएं भी चल रही हैं। ये इंसान ऐसे यहाँ पे बैठ के सोच रहा है। तो यहाँ पे ये इंसान जो होता है जिसको नदी पार करना है, ये संपूर्ण परिस्थिति को, पूरी स्थिति को ऑब्जर्व कर रहा होता है, पूर्णतः पूरी आकृति को देख रहा होता है। तो यहाँ पे इस सेंस में ये बातें यूज की गई हैं, आकृति को पूर्णतः या समग्रता के साथ देखना। तो यहाँ पे ये जो इंसान है जिसको नदी पार करनी है, ये पूरी आकृति को, पूरी प्रॉब्लम को, पूरी स्थिति परिस्थिति को एक साथ देख रहा है, पूरे तरीके से देख रहा है। ओके, समग्र तरीके से देख रहा है, एक साथ देख रहा है। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करता है कि हाँ भाई, पानी कितना गहरा होगा, पानी कितनी दूर है, मतलब कितनी दूरी तक चल के जाना है, और गहराई कितनी होगी, हवा किस दिशा में चल रही है, और ये लकड़ी के जो गट्ठे हैं, क्या ये लकड़ी जो ये मोटी है, ये जो लकड़ी मोटी मोटी पड़ी है, क्या ये पानी में तैर पाएगी। तो यहाँ पे ये इंसान संपूर्ण परिस्थिति को ऑब्जर्व कर रहा होता है, समग्रता के साथ देख रहा होता है। तो फिर इसे अचानक से ऐसे सूझ आती है इस इंसान को, समग्र परिस्थिति को ऑब्जर्व करने के बाद बातें क्लियर होती है। समग्र परिस्थिति को जब ये इंसान ऑब्जर्व कर लेता है कि हाँ भाई, हवा किस दिशा में है, पानी की गहराई कितनी है, ओके, और ये लकड़ी का जो ये टुकड़ा है, ये पानी में तैर पाएगा या नहीं तैर पाएगा। समग्र परिस्थिति को ऑब्जर्व करने के बाद इस इंसान के दिमाग में सूझ आती है, अचानक से सूझ आती है, अचानक से समझ आता है, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, इसको अगर पानी में उतार दिया जाए तो भाई, तो यहाँ पे इंसान सोचता है कि जब ये लकड़ी तैरेगी तो इसी लकड़ी पे बैठ के मैं भी नदी को इस पार से इस पार आ जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अचानक से सूझ आ रही है इंसान को, समग्र परिस्थिति को ऑब्जर्व करने के बाद। अचानक से ही तो सूझ आ रही है ना, वो पहले से कोई, वो इंसान पहले से कोई अभ्यास नहीं किया था, यहाँ पे प्रयास एवं भूल का नियम नहीं लगा है। ओके, अगर यहाँ पे प्रयास एवं भूल, प्रैक्टिस एंड इरर वाली थ्योरी लगाई जाए, तो अगर इंसान प्रैक्टिस और इरर करेगा तो अगर एक बार गलती हो गई, इंसान डूब गया तो दिक्कत है ना। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी नहीं है। चिंतन एवं तर्क शक्ति का इंसान, वो जो व्यक्ति था, वो अपनी सूझ निर्माण की प्रक्रिया में यहाँ पे जो उसे अचानक से एकाएक से सूझ आती है, उसमें व्यक्ति अपनी चिंतन एवं तर्क शक्ति का प्रयोग करता है। इसके लिए समग्र परिस्थिति को समझकर व्यवहार करना होता है। ओके, तो यहाँ पे वो इंसान सीख भी तो रहा है, लर्निंग हो रही है, लर्निंग हो रही है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो यहाँ पे गेस्टाल्ट वादियों ने कहा कि अधिगम संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रतिक्रिया है। बातें क्लियर होती है। अब यहाँ पे वो इंसान सीख गया ना कि हाँ, लकड़ी को ऐसे पानी में उतारना है, उस लकड़ी पे ऐसे बैठना है, अगर हवा सही दिशा में होगी तभी लकड़ी का टुकड़ा उस साइड जाएगा। तो यहाँ पे इंसान सीख भी तो रहा है ना, लर्निंग हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। और लर्निंग कैसे हो रही है? संपूर्ण स्थिति को ऑब्जर्व करने के बाद, उस संपूर्ण स्थिति को ऑब्जर्व करने के बाद उसमें जो प्रतिक्रिया की जा रही है, उससे लर्निंग हो रही है। इन्हीं बातों को प्रूव करने के लिए कोहलर ने एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो यहाँ पे यही बातें बोली गई। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है, क्या मानना है, कि सूझ अचानक से उत्पन्न होती है, इसके लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा कि वो जो इंसान था, उसने कभी पहले से प्रैक्टिस नहीं की थी कि हाँ भाई, नदी में ऐसे लकड़ी का टुकड़ा उतारना है और ऐसे जाना है। ओके, सूझ निर्माण की प्रक्रिया में व्यक्ति चिंतन एवं तर्क शक्ति का प्रयोग करता है। हाँ जी, बिल्कुल। और इसके लिए समग्र परिस्थिति को समझकर व्यवहार किया जाता है। अगर वो इंसान समग्र परिस्थिति में कोई एक चीज़ छोड़ देता समझने के लिए, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, शायद उसका लकड़ी का गट्ठा डूब जाता, शायद उसका लकड़ी का गट्ठा, जो लकड़ी का टुकड़ा था, वो सही दिशा में न जाने के बजाय कहीं इस दिशा कहीं इस दिशा में जा रहा होता। अगर लेट सपोज, अगर वो ये ऑब्जर्व ही ना करता कि हवा किस दिशा में है। बातें क्लियर होती हैं। अगर संपूर्ण, यहाँ पे एक बात की जाए, संपूर्ण परिस्थिति को समझकर अगर इंसान हवा ना समझता कि किस दिशा में चल रही है, तो यहाँ पे रिजल्ट कुछ और होता। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए बात बोली गई है कि
सूझ निर्माण की प्रक्रिया में व्यक्ति चिंतन एवं तर्क शक्ति का प्रयोग करता है। इसके लिए समग्र परिस्थिति को समझकर व्यवहार किया जाता है। ओके, बातें क्लियर होती है। देन लर्निंग होती है, यहाँ पे लर्निंग होती है। अब वो इंसान ऐसे सेम किसी प्रॉब्लम में और फंसेगा या फिर ऐसे रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में फंसेगा तो वो काम कर ले जाएगा, वहाँ पे उसका जो प्रीवियस नॉलेज होगा उससे ऐड कर लेगा। बातें क्लियर होती है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो कोहलर थे, कोहलर ने चिंपैंजी नामक एक कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं। कोहलर ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चिंपैंजी को उठाया जिसका नाम सुल्तान था, उसे एक रूम में बंद कर दिया। ओके, तो और छत पे कुछ केले टांग दिए उन्होंने, कोहलर ने। ओके, और जिस रूम में चिंपैंजी को बंद किया था, सुल्तान को जिस रूम में बंद किया था, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कुछ बॉक्स रख दिए और ये जो चिंपैंजी था इसकी पहुँच से ऊपर केला टांग दिया। तो यहाँ पे ये बंदर जो होता है पहले उछल कूद मचाता है कि भाई केले तो लेने हैं कैसे करके, लेकिन बंदर की पहुँच वहाँ तक होती नहीं है कि केला उसके हाथ लग जाए। तो अब चिंपैंजी कुछ टाइम तक बैठ के सोच रहा होता है कि भाई क्या किया जाए। तो ये जो चिंपैंजी होता है, जो रूम में बॉक्स इधर उधर पड़े होते हैं उन्हें एक के ऊपर एक रखना शुरू करता है। ओके, जब एक के ऊपर एक रख के देखता है तो हाँ भाई ये पहुंच जाता है। तो मतलब इसे अचानक से सूझ आती है, ये बैठ के सोच रहा होता है, इसे अचानक से दिमाग में आता है कि ठीक है मैं नहीं पहुंच रहा था तो ये बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा जाए, मे बी मैं पहुंच जाऊं। तो यहाँ पे ये जो चिंपैंजी था इसको अचानक से सूझ आती है। तो फिर कोहलर ने अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा उसी चिंपैंजी पे किया। इस बार कोहलर ने चिंपैंजी को जब रूम में बंद किया तो यहाँ पे इन्होंने बॉक्स नहीं रखा, लोहे की कुछ छड़ें रख दी। ओके, लोहे की कुछ छड़ें रख दी और वापस से केले को इस चिंपैंजी सुल्तान की पहुँच से दूर टांग दिया। चिंपैंजी फिर उछल कूद मचाता है, इसे केले नहीं मिलते हैं। फिर ये आराम से बैठ जाता है, सोचने लगता है कि यार क्या किया जाए। तो यहाँ पे ये देखता है कि रूम में कुछ लोहे की छड़ें पड़ी हैं और क्या करता है कि लोहे की छड़ से पहले केला उतारने की कोशिश करता है, लेकिन लोहे की छड़ वहाँ तक नहीं पहुँचती है। फिर देखता है कि और जो लोहे की छड़ें हैं दोनों को आपस में जोड़ देता है। तब देखता है कि हाँ भाई ठीक है, केले तक छड़ें पहुँच गई और केला उतार लेता है। तो यहाँ पे चिंपैंजी को अचानक से सूझ आ रही है और यहाँ पे उसकी लर्निंग भी हो रही है। तो यहाँ पे कोहलर का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में बातें करते हैं। कोहलर का एक्सपेरिमेंट क्या कुछ कैसे रहा है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादन में सुल्तान नामक एक भूखे चिंपैंजी पर प्रयोग किया। सर्वप्रथम उन्होंने एक भूखे चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया, जैसा कि मैंने अभी आपसे बातें की। उसकी पहुंच से दूर कमरे की छत पे कुछ केले टांग दिए और कमरे में कोहलर ने कुछ खाली बॉक्स भी रख दिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बातें की। कुछ खाली बॉक्स रखे हैं, याद रखिएगा एक नहीं रखा है। और शुरू में चिंपैंजी ने उछल कूद काफ़ी की, लेकिन केले तक चिंपैंजी नहीं पहुंच पाया। कुछ समय पश्चात वह कमरे में रखे बक्सों को एक के ऊपर एक रखते हुए केले तक पहुंच गया। अब यहाँ पे कोहलर ने बताया कि केलों की प्राप्ति के लिए चिंपैंजी ने सूझ का इस्तेमाल किया। कोहलर ने क्या बताया, केलों की प्राप्ति के लिए चिंपैंजी ने सूझ का इस्तेमाल किया। और ये सूझ कैसे आती है भाई, सूझ कैसे आती है, चिंतन एवं तर्क शक्ति का प्रयोग करने से। ओके, इस प्रकार सूझ निर्माण से अधिगम भी संभव है, ये बात कोहलर ने बताई थी। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे पहले चिंपैंजी उछल कूद मचाता है लेकिन वो केले तक नहीं पहुँच पाता है। फिर उसके बाद वो बैठ के सोच रहा होता है कि भाई क्या किया जाए, तो उसे अचानक से सूझ आती है। और यहाँ पे जो चिंपैंजी होता है बॉक्स को एक के ऊपर एक रखता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो चिंपैंजी होता है वो केले तक पहुँच जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये भी बातें हम लोग कर चुके हैं। आगे चलते हैं। कोहलर ने फिर से वैसा ही एक्सपेरिमेंट किया। इस प्रकार कोहलर ने दूसरा प्रयोग भी किया। इस बार चिंपैंजी को पिंजरे में बंद करके केले को बाहर रख दिया। पिंजरे के अंदर नहीं, रूम के अंदर नहीं, पिंजरे के बाहर रख दिया। और उन्होंने एक छड़ भी रखी थी। चिंपैंजी ने केले प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया परंतु सफल नहीं हो सका। निराश होकर चिंपैंजी बैठ गया। कुछ देर बाद उसे सूझ आती है। कुछ देर बाद उसने छड़ी को उठाया और छड़ी की सहायता से केले अपनी ओर खींच लिए। सेम ऐसे ही थर्ड बार भी कोहलर ने प्रयोग किया। प्रयोग में उन्होंने चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर
केले को पिंजरे से थोड़ी दूर रख दिया। इसके साथ ही उन्होंने पिंजरे में लोहे की 2 छड़ें रखी। ओके, लोहे की 2 छड़ें रख दी। चिंपैंजी ने शुरुआत में केले की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। तो उसने युक्ति सोची और छड़ों को आपस में जोड़ दिया। यहाँ पे इस बार चिंपैंजी ने क्या किया, जो लोहे की छड़ें थी उन्हें आपस में जोड़ के केले को अपने पास खींच लिया। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया, कोहलर ने ये भी बताया कि समस्या समाधान के लिए चिंपैंजी ने अपने पूर्व अनुभव की सहायता से क्षेत्रीय वस्तुओं में परस्पर संबंध स्थापित करना सीख गया है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा था कि कोहलर ने सिर्फ एक छड़ रखी थी, है ना, पिंजरे में एक ही छड़ रखी थी, जो कि जिससे चिंपैंजी केले को खींच लेता है। लेकिन दूसरी बार क्या किया, केले को पिंजरे से थोड़ी दूर रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चिंपैंजी है वो अपने पहले अनुभव को क्षेत्रीय वस्तु में परस्पर संबंध कर देता है। कैसे, उसे याद था, चिंपैंजी को याद था कि लास्ट टाइम मैंने इसी छड़ से केले को खींच के निकाला था, जो कि यहाँ रखा था। अब नेक्स्ट टाइम कोहलर ने केले को दूर रख दिया। कोहलर ने केले को दूर रख दिया, तो यहाँ पे छड़ें भी 2 थी। तो चिंपैंजी के दिमाग में आया कि दोनों छड़ों को जोड़ लो और केले को खींच लो। तो यहाँ पे कोहलर ने ये भी बातें बताई कि समस्या समाधान के लिए चिंपैंजी अपने पूर्व अनुभव की सहायता से क्षेत्रीय वस्तु में परस्पर संबंध स्थापित करना सीख गया है। इस प्रकार चिंपैंजी संपूर्ण परिस्थिति को समझने के बाद अंतर्दृष्टि का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे विशेषताएं क्या है इनसाइट लर्निंग थ्योरी की। अंतर्दृष्टि से किसी समस्या का समाधान ढूंढते समय, यहाँ पे भेजते नहीं भाई, ढूंढते समय सोच एकाएक ही पैदा होती है। सूझ उत्पन्न होने से व्यक्ति के लक्ष्य एवं उपायों में संबंध स्थापित होता है। ओके, जैसा कि आपने कोहलर को ही देखा था, कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पे, तो यहाँ पे चिंपैंजी के पास जो समस्या थी, जो प्रॉब्लम थी, उसका समाधान जब वो ढूंढ रहा था, तो उसका लक्ष्य क्या था चिंपैंजी का, केले को प्राप्त करना है, केले को प्राप्त करके भूख मिटाना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे जो उसे सूझ पैदा हुई, जो उसका दिमाग चला, जो उसने तर्क शक्ति लगाई, उसकी सूझ उत्पन्न होने से उसके लक्ष्य एवं उपायों में संबंध स्थापित हुआ। उसने जो उपाय लगाया, उपाय जो सोचा कि हाँ ये लोहे की छड़ें आपस में जोड़ दो, केले को खींच लो, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख दो, केला प्राप्त कर लो, तो लक्ष्य प्राप्त करने में और ये जो इसका उपाय था इसमें संबंध स्थापित हुआ। हाँ जी बिल्कुल संबंध स्थापित हुआ। इस सिद्धांत में पूर्व अनुभव सहायक होता है। हाँ जी बिल्कुल पूर्व अनुभव सहायक होता है। यहाँ पे अभी आपने एक अच्छा बेहतर एग्जाम्पल देखा जो कि कोहलर ने दिया था। पहले चिंपैंजी सिर्फ एक छड़ से केले को खींच लिया। ओके, फिर उसके बाद जब उसके पिंजरे में केले को थोड़ा दूर रखा गया और वहाँ पे 2 छड़ें रखी गई लोहे की, तो चिंपैंजी क्या करता है, दोनों छड़ों को जोड़ के केले को खींच लेता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। पूर्व अनुभव इसमें सहायक होता है, आधारित नहीं कह सकते हैं। इस सिद्धांत में पूर्व अनुभव सहायक भी होता है। ओके, इस सिद्धांत से सीखना स्पष्ट एवं अस्थायी होता है। हाँ जी बिल्कुल स्पष्ट एवं अस्थायी होता है। जब कभी आप सोच के देखिए, जब कभी आप प्रॉब्लम में फंसे हों और उस प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ आप सीखे हों, या फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन आप खुद से निकाले हों, जैसे कि वो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था, वो इंसान बैठ के सोचता है और ऐसे मतलब लकड़ी के टुकड़े से तैर के पार कर जाता है, तो ऐसा जो सीखना होता है वो अस्थायी होता है। ओके, अधिगम संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रतिक्रिया है। ये की पॉइंट है आपके इस चैप्टर का। अधिगम संपूर्ण परिस्थिति की संपूर्ण प्रतिक्रिया है अकॉर्डिंग टू इनसाइट लर्निंग थ्योरी। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया होगा। भूल एवं प्रयास का सिद्धांत है ये। ओके, इनसाइट लर्निंग थ्योरी है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ओके, ऐसे 2 एग्जाम्पल और दिए होंगे, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रतिक्रिया से लर्निंग कहाँ पे होती है भाई, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में। तो यार ये सारी कुछ बातें रहीं जो कि कोहलर ने बोली थी इनसाइट लर्निंग थ्योरी में। उम्मीद करती हूँ यार बातें सारी क्लियर हुई होंगी, बातें सारी आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।